मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट ने खुद अपनी इंक्वायरी में निकाला कि वो क्या चोरी कर रही हैं। तो ये सारी चोरियों का और तमाम इस तरह के मामलात का अल्टीमेटली उन्हीं से हम इस बारे में जान लेते हैं। अच्छी बात है असद। मैं अपनी तकरीर ये कर रहा था, तो आपसे सवाल की फॉर्म में कर रहा था कि गवर्नमेंट के ये जो यूटिलिटीज़ की कीमतें जो हाल ही में बढ़ाई हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की अपनी एलएनजी के अंदर ना टाइम पे ना बाय करने की वजह से और हेजिंग ना करने की वजह से और फिर आईपीपी के साथ ना सेटल करने की वजह से, फिर ऑयल कंपनीज को की चोर लाइन लॉसेस ना कवर करने का ये मलबा अवाम पे क्यों आप डाल देते हैं? जी सर, हो गया मुकम्मल सवाल। अच्छा जी, देखें, इसके अंदर जो आपने चीजें मेंशन की उसको अगर मैं एक एक ले लूं, जो लाइन लॉसेस हैं उन लाइन लॉसेस के अंदर उतनी शायद बेहतरी ना ही हो जितनी हमारी ख्वाहिश है, लेकिन लाइन लॉसेस आर एक्चुअली मार्जिनली लोअर देन जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी। सो इसलिए उसकी वजह से तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि लाइन लॉसेस अभी बढ़ गए हैं तो इसलिए कीमत बढ़ानी पड़ रही है। दूसरा, आपने एलएनजी की बात की। एलएनजी की प्राइस जो है वो तो एनर्जी प्राइस होती है, उसका इस प्राइस इंक्रीज से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और एनर्जी प्राइस के लिहाज से आपको पता है कि माफ कीजिएगा, मैं एलएनजी का ये कह रहा था कि एलएनजी पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि राइट टाइम पे जो नहीं ऑर्डर किए गए कार्गोज, उसकी वजह से, और जब बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से नीचे प्राइसेस आई हुई थी उस वक्त हेज नहीं किया गया, तो उससे तकरीबन वो कह रहे हैं कि $1 बिलियन का जो नुकसान हुआ एलएनजी का, इस हवाले से बात कर रहे थे। जी, मैं आमिर, अगर हम ले, क्योंकि आपने 4-5 चीजें, बड़ी चीजें एक साथ कह दी, तो मैं लेट्स एड्रेस एलएनजी फर्स्ट, फिर आप मुझसे दूसरा पूछ लेना, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। देखिए, एलएनजी के अंदर दो मुख्तलिफ आप बातें कर रहे हैं। एक ये बात जो की गई कि जल्दी अगर ऑर्डर करते तो वो सस्ती मिलती है और बाद में जो ऑर्डर करते हैं वो लेट मिलती है। ये जो भी डायनामिक्स, इंटरनेशनल डायनामिक्स समझता है कमोडिटी मूवमेंट्स को, उसको पता है कि ये बात उसूली तौर पे गलत है। और उसका इतना पावरफुल, ये बड़ी मजे की बात है कि जब ये तूफान खड़ा हुआ था पाकिस्तान में, तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा चले मैं मिसाल इनके सामने रख दूं इंसानों के, इनकी समझ के लिए आसानी हो जाए। सर, अगर आप फरवरी की, लेट फरवरी की शिपमेंट ऑर्डर करते एलएनजी की आज से महीना पहले, 1.5 महीना पहले, तो प्राइसेस एशिया के अंदर $27 और $28 पे पहुंची हुई थी। और वो क्रैश हुई प्राइसेस, और इतनी तेजी से क्रैश हुई कि वो $10 और $9 के ऊपर आ गई। तो जिसने 3 हफ्ते के बाद ऑर्डर किया उसको 1/3 कीमत पे मिल रहा है। सो ये बिल्कुल लाख बात है। अच्छा, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस कीमत पे विंटर ऑफ 2017-18 में ऑर्डरिंग की और जितनी वॉल्यूम ऑर्डर की, उससे ज्यादा इस सर्दियों के अंदर ज्यादा एलएनजी आई है और कम कीमत पे आई है। बॉटम लाइन ये है। मैं नहीं असद इसमें थोड़ा सा अपनी सॉरी आपकी बताऊं, ये ठीक है, गवर्नमेंट को ये रिसेंटली जो शिपमेंट के अंदर ये वाला हुआ कि वो इत्तफाकन कैंसिल हो गए तो वो एकदम नीचे चली गई, वो हो गया। मगर ये पिछले कई सालों से मरवजा असूल है कि सर्दियों में डिमांड बहरहाल होनी होती है, और सर्दियों में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हमेशा प्राइसेस जाती हैं। तो ये गर्मियों में ऑर्डर करना सर्दियों के लिए ये 2-3 साल से पैटर्न चल रहा था। ये वन ऑफ एक चीज़ को इस्तेमाल करके इस आर्ग्यूमेंट को तो प्लीज़ ना करें आप। सर, मैं आपको, आपके साथ डेटा, आपको पता है आपका और मेरा, जो हम हमेशा जो है वो फैक्ट बेस करते हैं। मैंने क्योंकि खुद पैटर्न ये निकाल के देखा है, जिस क्लियर पैटर्न की आप बात कर रहे हैं यूनिडायरेक्शनल, ऐसा है नहीं। ये तो जरूर है कि सर्दियों के अंदर गैस की कीमत जो है वो गर्मियों से ज्यादा होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। गर्मियों में सप्लाई डिमांड डिफरेंट होता है विंटर्स में, लेकिन जो गर्मी में भी प्राइस हो रही होती है, या अगस्त के सितंबर में प्राइस हो रही होती है दिसंबर की, तो इनको इस बात का पता होता है कि ये सप्लाई डिमांड डिफरेंट होगी। सो आप पिछले 3 साल का डेटा निकाल के देखिए, ऐसा क्लियर नहीं। इसमें अगेन 3 साल का आप हमारे साथ इसलिए ना करें कि आपको पता है कि इस दफा कोविड की वजह से बिल्कुल डिप में चला गया था एलएनजी। सो आप एक अनयूजुअल एनोमली के फिगर्स को मिक्स करके 3 साल के डेटे को वो ना निकालें। पहले की प्राइसेस देखें और अब की प्राइसेस देखें, वो एनोमली बीच में ना डालें। मैं पिछले 3 महीने की नहीं बात कर रहा आमिर, मैं पिछले 3 साल की बात कर रहा हूँ। को 3 साल पहले कोई कोविड नहीं था।
तो प्राइसेस ज्यादा मैं थी ना, प्राइसेस बहुत ज्यादा थी इसी वजह से। नहीं है सर, आप देख लीजिए, मैं आपके सामने डेटा शेयर कर लूंगा। ये जो आप कह रहे हैं कि अगर सितंबर में ऑर्डर करें तो उसमें जो दिसंबर की प्राइस मिलेगी वो हर साल बेहतर होती है बनिस्बत अक्टूबर में अगर दिसंबर की करें या नवंबर में करें, ये फैक्चुअली दुरुस्त बात नहीं है। मैं ये काम जो है इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडिंग का सर, मैं अपने हाथ से कर चुका हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एक क्लेम है, ये क्लेम फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। हाँ, अब आप आ जाए दूसरे वाले इशू के ऊपर कि क्या हेजिंग होनी चाहिए थी, इसके ऊपर दो राय मौजूद हैं, जिस पे मैं बिल्कुल आपको ओपनली बता रहा हूं, इस पे दो राय मौजूद हैं। ये उस वक्त भी बड़ी डिबेट हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि हेजिंग कर लेनी चाहिए। जो पोजीशन ली गई ऑफिशियल, वो इस बुनियाद के ऊपर ली गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम दोनों इसको देख रहे थे। एक्सपर्ट्स इनको ये एडवाइस कर रहे थे कि इस वक्त वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है और आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वर्सेस द प्रिवेलिंग प्राइस वो बहुत ज्यादा होगा, तो जरा स्टेबिलिटी आने दें, उसके बाद ऑर्डर करें। ये जजमेंट कॉल है। वो जजमेंट कॉल जो है वो उससे हाइंडसाइड में लगता है कि जो लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि मुझे लगता है कि मुझे याद पड़ता है कि आपने शायद सपोर्ट किया था और हम भी शोर बजाते रहे थे कि इस वक्त सस्ती है, हेजिंग कर लें, खरीद लें 2-4 साल की। जी सर, हुआ ये था कि ये मार्च के आखिरी हफ्ते में ये इशू सीसीओई के अंदर उठाया गया हेजिंग के लिए, और उस वक्त फिजिकल एक प्रपोजल मांगा गया मेरे टाइम से कि आप फिजिकल स्टोरेज को, अगर आपको याद हो तो लोग सी पे स्टोरेज कर रहे थे एडिशनल पेट्रोलियम लेके, तो हमने उनसे वो लिया। अगले हफ्ते में उनकी समरी आ गई, उसके ऊपर डिबेट हुई, लेकिन वो महंगा पड़ा था। वो $9.45 पर मंथ पड़ी थी स्टोरेज कॉस्ट। तो और वहां पर ये बताया गया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि इसकी फाइनेंशियल हेजिंग कॉस्ट जो है वो इससे कम है। तो हमने मामला रेफर कर दिया बिकॉज वो फाइनेंशियल हेज आ गया था कि ईसीसी इसको टेकअप कर ले। ईसीसी ने टेकअप किया, लेकिन वो जब तक वो फैसला करने की बारी आई, मार्केट मूव कर चुकी थी एंड द प्राइसेस हैड गॉन अप। मैं असद आपसे एलएनजी का जो है ना, आपने कहा कि फिगर मैं भी ले आऊंगा, आप भी ले आएंगे, तो हम इस पे बात कर लें। मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 3 साल के फिगर्स ले लें, तो वो ओवरऑल देख लें इस दफ़ा, क्योंकि इस साल बहुत कम, जिस तरह ये $2 $3 पे एलएनजी आ गई थी, उसकी वजह से आपकी एवरेज बेहतर हो जाती है, वरना वो उस ज़माने में जिस प्राइसेस के लिहाज से बाल ये ओपन छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा फिगर्स लेके आ जाएंगे। मैं अब आ जाता हूँ पेट्रोल पे। लेकिन आप पहले उसके साथ कॉफी भी पिलाएंगे, फिर आप फिगर साथ बैठ के कॉफी भी पिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। मैं पेट्रोल पे आना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये पड़ी हुई है ब्रेकअप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना 2018 की फरवरी की, उसमें जबकि पेट्रोल की कीमत $100 पर बैरल थी, तो लेवी जो थी पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये थी। अभी जो है 52, 54, 55 के दरमियान में पेट्रोल रह रहा है, और आप लोग 30 रुपये लेवी है, जिसकी वजह से लार्जली जो है पेट्रोल जो महंगा हो रहा है वो इस वजह से महंगा हो रहा है कि आप पेट्रोलियम लेवी टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि फिर आपने बिजली भी बढ़ा दी, एलपीजी भी बढ़ा दी, तो मेरा ये सवाल है कि आपने भी बड़ा ट्वीट किया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया हुआ था कि जी कोर इन्फ्लेशन भी कम हो गई है और दूसरी सीपीआई भी हमारी कम हो गई है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये यूटिलिटी के बढ़ाने के बाद ये सस्टेनेबल है, ये महंगाई इधर ही रहेगी? सर, पहले तो मैं दोबारा आपको बिजली वाली बात रह गई थी कि ये जो प्राइस इंक्रीज है, ये प्राइस इंक्रीज है जो बिलिंग आपके पास आ रही है, फिक्स जो आपके चार्जेस होते हैं उसकी। जो एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट है वो ऊपर नीचे होती रहती है, एनर्जी प्राइस ऐसे जाती ऊपर या नीचे जाती है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि एनर्जी प्राइस इस वक्त इस साल के अंदर जो हमारे सारा वो जो आपने कहा ना फर्नेस ऑयल यूज किया, सब करने के बाद एंड रिजल्ट यह है कि एनर्जी प्राइस आज कम है सेंट्स पर किलोवाट आवर में बनिस्बत 2018 में जो थी। इजाफा कहां हो रहा है? इजाफा सारे का सारा हो रहा है फिक्स पेमेंट के अंदर, और फिक्स पेमेंट के अंदर इजाफा सिर्फ 2 साल के अंदर 350 अरब रुपए। 350 अरब रुपए कितने बनते हैं? ये 3.5 रुपए फी यूनिट के बराबर बनता है। इनमें से एक वायदा भी हमारा किया हुआ नहीं है। सो ये जो तमाम इस वक्त प्राइस इंक्रीज आ रही है वो सारी की सारी 100% वहां से आ रही है जो पुराने मायदे करके गए और जो बिजली की कैपेसिटी में इजाफा किया गया।
बशमूल उस कैपेसिटी के जिसका कोई इस्तेमाल कोई नहीं है। और आपको पता है कि पिछली हुकूमत के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज और होने से सेक्टर्स पहले भी हैं माजी के अलावा, आईपीपी के साथ सेटलमेंट नहीं हो रहा, बाकी चीजें भी हैं। सर वो आईपीपी के सेटलमेंट तो हम कर रहे हैं ना, हम कम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके कम करने में ताखीर हो रही है, लेकिन ज्यादा तो वो करके गए हुए ना। ये तो आप कह रहे हैं कि आप जो बेहतरी कर रहे हैं वो उसके बेहतरी में थोड़ी देर हो रही है। वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा अगले हफ्ते को, वो फाइनल अप्रूवल हो जाएंगे। वो तो जब आएगा तो देखेंगे किस तरीके से किया जा रहा है बगैर उसके। अगर मेरा ख्याल है एफिशिएंसी ऑडिट के होता है तो बड़ा एक वो भी एक इशू आएगा। मगर कमिंग बैक कि ये मैं पूछ रहा था कि इन यूटिलिटीज़ का इन्फ्लेशन पे आपके ख्याल में, जो आपने बड़ा दावा किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि जनाब ये काम आ रही है, तो महंगाई जो है या आइंदा आने वाले दिन में इसका असर पड़ेगा कि नहीं उस पर? जी देखें, पहली बात तो दावा नहीं किया है, वो अदाद शुमार है जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स निकालता है। जब वो ज्यादा था तो वो भी पीबीएस के डेटा में नजर आता था कि इन्फ्लेशन अफरात ज़र बढ़ी हुई है। जहां तक फ्यूचर की बात है, अगर आप इंडिविजुअली बोल रहे हैं, बिल्कुल अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो वो कंट्रीब्यूट करती है अफरात ज़र के इजाफे के अंदर। लेकिन जाहिर है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, मईशत के अंदर सिर्फ एक काम नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो वो हमारा डिपेंड करेगा कि क्या हम बाकी चीजों के ऊपर कंट्रोल मौसर तौर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं और ऑफसेट कर सकते हैं। सो इसका जाहिर है इससे कीमत बढ़ती है, लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि मजमूई तौर पे अफरात ज़र आगे बढ़ जाए। वो उस पर डिपेंड करेगा कि बाकी क्या एक्शन लिए जाते हैं। चलें ठीक कह रहे हैं आप।